everyone, how are you all? I hope you all are having a splendid Sunday today. आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा लिसनर होने के बारे में। हाँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस की और हम बहुत बार बातें करते हैं कि आपको अपनी बात कहना कैसे आना चाहिए और पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते आना चाहिए। I myself, whatever I do in my life is based on public speaking. I'm a lawyer, I'm a YouTuber-ish, whatever that is. But I understand, I completely understand the value of having good oratory skills, having good solid command on your language and linguistic skills. बट उससे भी ज़्यादा पर्सनल लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा लिसनर होना। और उससे भी ज़्यादा हमें इस बात का भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि एक लिसनर होना सिर्फ पर्सनल लाइफ तक ही सीमित होता है उसका फ़ायदा। प्रोफेशनल लाइफ में भी एक लिसनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ लेक्चर और यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, और अगर आप एक लॉयर हैं, आप एक केस ब्रीफ सुन रहे हैं, कोई टेस्टिमनी सुन रहे हैं, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, एक अच्छा लिसनर क्या होता है, वो ना सिर्फ बात सुनता है बट उसी वक्त उस बात को रजिस्टर भी करता जाता है, मेंटल नोट्स बनाते जाता है और उस बात को अपने हिसाब से कन्वर्ट करते जाता है कि ये बात मेरे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई यूज दिस टू माय नॉलेज बेस, यू नो। एंड आई अंडरस्टैंड कि पर्सनल और प्रोफेशनल तरीके में अच्छा लिसनर होना दोनों का बहुत अलग अलग कॉनोटेशन है और हम दोनों को अलग अलग तरीके से ही आज डील करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पर्सनल लेवल पे एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, आप एक अच्छा लिसनर कैसे बने, आइए हम उस बारे में बात करते हैं। तो अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है और हमें भी वो फ्रेंड्स रिलेटिव्स बहुत ही प्यारे होते हैं जो बड़े ध्यान और मन से हमारी बातें सुनते हैं, especially when the other person is ranting, when the other person is in deep trouble or they want to tell you something important, they are just trying to pour their heart out in the conversation. मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो आपको सबसे पहले नहीं करनी है। ए, सबसे पहले ये मत सोचिए कि जब वो आपसे बात कर रहे हैं तब आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं नेक्स्ट ऐसा क्या बोल दूं कि बस ऐसा लगे कि मैं सुन रहा था या मैं इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा दूं। नो, be in the moment and listen to what they're actually saying and feel it and have full focus on it. आपको अपनी दूसरा सेंटेंस सोचने की उतनी ज्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप वाकई पहले से ही ध्यान से सुन रहे होंगे, देन इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। सेकेंड, अगर कोई आपसे अपनी दुख की बात कर रहा है अपना, या फिर एक लॉन्ग डे के बाद वो बता रहे हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आपको अपनी स्टोरी उसमें घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा लिसनर लाइमलाइट की खोज में नहीं रहता। एक अच्छा लिसनर स्पीकर को उसकी लाइमलाइट, उसका रिस्पेक्ट देता है और ये समझता है कि ये स्टोरी उसकी है, ये मोमेंट उसका है, एंड आई एम जस्ट देयर टू रेसिप्रोकेट इट। अगर वो अपनी कोई बात बता रहे हैं तो उसमें आप ये मत बोलिए सेम या दैट हैपेंड टू मी आल्सो, सो व्हाटएवर, डोंट ट्राई टू मेक इट एंड हाईजैक दैट स्टोरी, नॉट योर स्टोरी। नंबर 3, अंडरस्टैंड कि वो आपसे वो बात क्यों कर रहे हैं। लिसनिंग भी तरह तरह की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। रियली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिव पैसिव बॉयज जो हम इंग्लिश क्लास में पढ़ते थे, बट लिसनिंग स्किल्स भी एक्टिव और पैसिव हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई मेरे पास कभी आता है, जैसे मेरी छोटी बहन और सम जूनियर, एंड दे वांट टू टेल मी अ फुल ऑन स्टोरी अबाउट दिस हैज हैपेंड, आई कमिटेड दिस मिस्टेक, आई एम इन सो मच ट्रबल, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वो मेरी तरफ सिर्फ रैंट कर रहे हैं ताकि वो अपना दिल हल्का कर सकें, या फिर वो मुझसे कोई सोल्यूशन चाहते हैं। अगर वो मुझसे रैंट कर रहे हैं, दिल हल्का कर रहे हैं, उन्हें मुझसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, दे विल इवेंचुअली फिगर इट आउट, दे डोंट वांट मी टू फिगर इट आउट फॉर देम, अगर मैं उन्हें सोल्यूशन से बॉम्बार्ड करने लगूंगी तो वो इरिटेट हो जाएंगे, बिकॉज उन्हें लगेगा कि अरे यार, डोंट ट्राई टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, जस्ट लेंड मी अ पेशेंट ईयर। और अदरवाइज अगर वो आपके पास सोल्यूशन के लिए आ रहे हैं और आप सिर्फ हाँ हूँ कर रहे हैं और उन्हें उनका स्पेस दे रहे हैं कि वो बात कर ले, वो बोलेंगे अरे मैं कब से बात कर रहा हूँ, कुछ तो सुझाव, क्या करूँ, क्या मैं, हाउ हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सूप। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट उनकी वो टोन गेज करके कि वो आपसे क्या चाहते हैं एज अ लिसनर, फॉर यू टू बी एक्टिव और फॉर यू टू बी पैसिव। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स एक्चुअली वेरी nice for you to also be like, what do you want me to do? And that's in definitely a little bit polite way कि आप क्या चाहते हैं, मैं तुम्हें सोल्यूशन दूं और यू जस्ट वांट टू रैंट, एंड इट रियली वर्क्स। अगर वो क्लोज हैं आपसे तो आपको बताएंगे कि आपको वो ये सब कुछ क्यों सुना रहे हैं। एंड नंबर 4, एक अच्छा लिसनर होना थोड़ा बर्डनसम भी हो सकता है, मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन आप
को ये ना समझे कि आप उनके थेरेपिस्ट हैं। कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, कोई भी अपना आपका दूसरे इंसान का थेरेपिस्ट नहीं हो सकता। थेरेपिस्ट अगर किसी चाहिए तो वो जाके थेरेपी के लिए पे करके वो थेरेपी ले सकते हैं। आप उन चीजों से अपने आप को बर्डन मत करिए, वरना लिसनर्स बर्नआउट बहुत जल्दी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी खुद की लाइफ की तो प्रॉब्लम्स है ही, दूसरे इंसान ने उन्हें प्रॉब्लम बता के उनकी लाइफ की भी प्रॉब्लम्स मेरे सिर पे डाल दी है। ओ माय गॉड, आई हेट लिसनिंग टू पीपल, एंड देन यू स्टार्ट डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम इट, एंड इट अफेक्ट्स योर पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इट अफेक्ट्स योर मेंटल पीस, राइट? तो उससे आपको बर्डन होने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपसे रैंट कर रहा है, जस्ट एंड इट देयर एंड देन, उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात सुनिए, एंड देन लेट इट गो। Don't let that accumulate or occupy a permanent space in your mind, because that's really counterproductive. And if you actually feel like somebody is there who is burdening you, जो आपके पास आके बहुत सारी बातें कर रहे हैं और आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, suffocated फील हो रहा है, तो just have a honest talk with them that maybe you need to see a professional because it's affecting my mental peace also. And also I'm not a professional, so I don't think I can help you. I can only help you in a limited capacity. अच्छा, ये हो गई पर्सनल लिसनिंग। प्रोफेशनल लिसनिंग ज्यादा आसान होती है। द मैक्सिमम यू हैव टू डू इज बेसिकली रिटेन इंफॉर्मेशन। प्रोफेशनल लिसनिंग काफी दो चीजें होती है, ये बताना कि आप एक रिस्पेक्टफुल और अटेंटिव लिसनर है, वो कन्वे करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली टू द क्लाइंट्स। एंड सेकंड थिंग, मेंटली रजिस्टरिंग द टोन ऑफ द कॉन्वर्सेशन एंड द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू गैदर फ्रॉम दैट। Like if you are sitting in a lecture, if you are sitting in a meeting, if you are sitting with a client who is narrating the facts or who is narrating what they want, what problem they want a solution for, I think it's extremely important for you to sit down and be like, okay, this is the purpose of the conversation, this is what they want to give me, these are the few informations. And of course उसके साथ आप एक नोट ले सकते हैं, फिजिकल नोट्स भी ले सकते हैं, बट फिजिकल नोट्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब आपने उसे बहुत अच्छे से सुना भी हो, क्योंकि हम पूरे पूरे सेंटेंसेस फिजिकल नोट्स में नहीं लिखते हैं। सो बाद में जब आप अपने नोट्स देखेंगे, इट वोंट मेक सेंस टू यू इफ यू डोंट हैव आल्सो लाइक लेंट एन अटेंटिव ईयर व्हाइल द कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग, ताकि आप अपने मेंटल नोट्स और फिजिकल नोट्स को जोड़ करके एक इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकें। और अगर आपके पास नोट टेकिंग का टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, दे आर जस्ट टेलिंग यू थिंग्स, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू काम डाउन and stop doubting yourself that you will not be able to retain this information, and just focus. Just make like several heads in your mind, like you would make in a notebook. This is the purpose of the conversation, this is what they want me to retain, this is the next course of action for me or for my team. And it's extremely important for you to do that. I'll make an entire other video on how I take notes as how I used to take notes as a school or a college student, or how I make notes now as a lawyer when I'm sitting with client meetings or internal meetings or whatever that is. Because note taking is actually a very important tool that should be treated and should be used very nicely to your advantage. But the first step, the first very basic step of that professionally is to be a good and patient and attentive listener, जो ना सिर्फ अटेंटिवली सुन भी रहा है बल्कि इंफॉर्मेशन रिटेन कर रहा है और अपने क्लाइंट या अपने प्रोफेसर को बता भी रहा है फ्रॉम योर पेशेंट reactions, from your face expressions, that you are an attentive listener, that you are paying attention, because impression जमाना भी थोड़ा जरूरी होता है. Just don't look distracted, don't look at your phone, don't talk to other people, don't laugh or whatever. Sit there with a serene expression and try to focus. Even if there are a lot of people who can do other things and they can still be able to focus, but अगर आप बाकी चीजें करके अपने फोन भी करके आप फोकस कर पा रहे हैं तो भी उन्हें नहीं लगना चाहिए कि आप फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है that you have this ninja focus skill going on, right? So be very very particular about it, that the other person should also get an impression in a professional environment that you are focusing and you are an attentive and a good listener. इस वीडियो को सप्लीमेंट करने के लिए नोट टेकिंग का वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी, और प्लीज मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप अगर मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाते देखना चाहते हैं और किसी और चीज पे अगर आप मेरी राय चाहते हैं तो I will see you guys in my next one.